हाँ फजीला, मैं मैनी पेडी करा रही हूँ। बहुत बड़ा सा सैलून है। तुम तो ये छोटा मोटा मेकअप घर पे ही कर लेती होगी ना? मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। ये तुमसे किसने कहा? आलिया ने? अरे आलिया तो मुझसे जलती है। दरअसल उसकी जो जालिम सास है ना, उसका सारा गुस्सा ना वो मुझ पे निकालती है। हाँ हाँ, मैरिज ब्यूरो मेरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब तुम्हें अगर किसी की शादी करवानी हो तो बता देना मुझे। अच्छा सुनो, वो किटी पार्टी में मिलो ना मेरे घर में। हाँ ठीक है, लेकिन वो खाना वाना नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा खाना पकाने वाला ना जरा लंबी छुट्टियों पे गया हुआ है। हाँ ओके बाय। बड़ी आई मुझे गरीब समझने वाली। जी डॉली बोल रही हूँ खान साहब। ये बताइए कि वो लुंडे के नए कपड़े आ गए? अच्छा, जैसे ही नए कपड़े आए ना सबसे पहले मेरे घर पे आने चाहिए और मोहल्ले को बताने की किसी को जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप? अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि डॉली ने फ्रांस से कपड़े मंगवाए। ठीक है हाँ। आ जाए रोजी आंटी, अपने ही घर समझे। मेरे मामा और पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे घर को देख के लगता है तुम्हारे पापा बहुत कमाते हैं। नहीं, वो तो बेरोजगार हैं। अच्छा, तो क्या ये घर तुम्हारे पापा का नहीं है? हाँ, ये घर तो मेरी मामा का है। उनको ना उनके फादर ने गिफ्ट दिया था। यानी कि विरासती घर है। हाँ ना। लीजिए, मामा भी आ गई। ये कौन है? मामा शादी करनी है। तुम इनसे शादी करोगे? अब शादी मुझे करनी है। हाँ। बहुत अफसोस की बात है, बबलू की ना अभी इतनी उम्र नहीं है। आप जाएं यहाँ से। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी रोजी हूँ। हमारी रोजी सिर्फ हमारा मैरिज ब्यूरो है बस। मैं डॉली मैरिज ब्यूरो तो आई हूँ रिश्ता ढूंढने के लिए। ओ अच्छा। हाँ ना मामा, ये ना साइमा आंटी की फ्रेंड है, उनके घर के बाहर मिली थी। दरअसल बूढ़े माँ बाप को संभालते संभालते और छोटे बहन भाइयों को पालते हुए ना मेरी शादी की उम्र ही निकल गई। तो माँ बाप तो फौत हो गए और बहन भाई ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब इस उम्र में ना मुझे सख्त सहारे की जरूरत है। जी, आपकी स्टोरी ने ना मुझे रुला ही दिया। दुखी मत हो बबलू, बस दुआ करो मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए। आमीन। आप फिक्र ना करें, हम आपकी शादी करवा देंगे। बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। अच्छा, किसी अमीर आदमी से शादी करवाइएगा। हाँ करवा देंगे, अमीर आदमी से भी करवा देंगे। भाई अमीर आदमी की जो फीस है वो 50,000 होगी। अरे पैसों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आपको पूरे 50,000 ही दूंगी। आप वो है ना? नहीं, मैं तो वो नहीं हूँ। तुम इन्हें जानती हो? हाँ, हैदराबाद में ना हमारे घर के सामने एक शादी थी, वहां देखा था मैंने इन्हें। मुझे तो अपनी शादी के अलावा किसी की शादी में जाना पसंद ही नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ही शादी में जाऊंगी। नहीं, आप ना थी वहां पर, लेकिन शादी में क्या हुआ था ये मुझे याद नहीं आ रहा। याद करके बता, जाइएगा मत। ये आपकी बेटी हैं? नहीं, मेरी इतनी उम्र थोड़ी है। मेरा तो बस ये छोटा सा बेबी है। तो वाकई याद कर रही है। मैं चलती हूँ। अरे नहीं रोजी आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। ये ना अक्सर औकात भूल जाती है, उसको महीने बाद जाके याद आता है। तुम सच कह रहे हो ना बबलू? इसे वाकई कुछ याद तो नहीं आ जाएगा? आंटी मैं झूठ नहीं बोलता, वाकई से याद नहीं आएगा। हैदराबाद की शादी में कुछ हुआ था। अब मैं जाती हूँ।
अरे आप डर क्यों रही हैं? वैसे क्या हुआ था हैदराबाद में? मैं तो कभी हैदराबाद गई ही नहीं। आंटी आंटी आप परेशान मत हो, मारिया को कभी याद ही नहीं आएगा कि आप वहां गई थी। कुछ याद नहीं आ रहा। देखा, कुछ याद नहीं आ रहा। शुक्र है चली गई। आप ना बस किसी अमीर आदमी से मेरा रिश्ता करवा दीजिए। हाँ, एडवांस दे जाओ, मैं शादी करवा दूंगी। मैं अभी आपको पूरे 50,000 रुपए देती हूँ। आपने अपना नाम नहीं बताया। तो मैं नाम बताऊं ताकि तुम मुझे बदनाम कर दो? नहीं बताऊंगी। ये पकड़े 50,000, चलती हूँ मैं। मामा बाय। डॉक्टर, जरा मुंह दूर करो, भपका आ रहा है तुम्हारे मुंह से। मैंने मुंह बंद किया हुआ है, ऊपर देख। ये लो। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। अल्लाह की कसम, मैं सुबह बाथरूम में खड़ा होकर जब शीशा देखता हूँ ना, तो अपना आप जो है ना, वो भी मुझे मैला कुचैला दिखाई देता है। अरे फिक्र नहीं करो, नई आंखें लगेंगी, सब ठीक हो जाएगा। अरे कब लगेगी ये नई आंखें डॉक्टर? सबको डोनर भी लगा। जब भी आंखें लगेंगी ना, 2 साल से ये कह जा रहा है आंखें लग जाएगी, आंखें लग जाएगी, डोनर मिलेगा। कब मिल जाएगा डोनर? कब लगेगी आंखें मुझे? अबे मुझे छोड़, क्या अपनी आंखें निकाल के लगा दूं तुझे? डॉक्टर, ये मेरे हाथ छोड़े तुम्हारे, कहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ जाता हूँ। अबे क्या कर रहा है? ये देखो मेरी हालत में तरस गया हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ। मैं बेबसी की मौत भी मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। 50 साल का हो गया और कितना जिएगा, शुक्र अदा कर। आयता डॉक्टर, हाँ? तुम्हारी आंखें अगर मुझे लग जाए तो कैसा रहेगा? फिट आएंगी बिल्कुल। खबरदार, जो मेरी आंखों पे निगाह डाली तूने। जा रहा हूं मैं। ये आंखें लेगा। अजीब बात है, आजकल तो मतलब कुछ भी कर लो, नेकी का जमाना ही नहीं रहा। अच्छे लोग दुनिया से चले गए। मीरुद्दीन, हाँ, वो डॉली का मैरिज ब्यूरो कैसा चल रहा है? क्यों? वो उस दिन तुम मेरी दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी करा सकते हैं। तुम्हारी दूसरी शादी कहो तो आज ही करा देते। तुम इतना इसरार कर रहे हो तो करवा ही दो ना। ये लो डॉली, डॉली। क्या हुआ अमीर? क्या डॉक्टर साहब ने पैसे मांग लिए हैं? तो पागल होगी वो क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक मेरी आंखें लगा के नहीं देंगे ना, ये 1 रुपया इनके हाथ में नहीं रखूंगा मैं। नहीं डॉली जी, मैंने पैसे बिल्कुल नहीं मांगे। वैसे आपस की बात है डॉली, डॉक्टर को ना मैंने घेर लिया। घेर लिया? क्या मतलब है? मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। तो मजाक कर रहा था आपसे मैं। अरे अमीर, बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे जो अपने डॉक्टर साहब है ना, दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ तो मैं करवा दूंगी। बस मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि खातून नेक और शरीफ होनी चाहिए। हाँ हाँ, अभी अभी एक नेक खातून का रिश्ता आया है ना मेरे पास। अब इसी बात में 50,000 रुपए निकाल दो। वो दरअसल रिश्ता करवाने की फीस मांग। वो तो मैं अभी दे दूंगा, बस हम जल्दी से मेरी शादी करवा दे। अरे समझो, हो गई शादी, निकालो। मिनट अभी। मामा मामा, मैं ना कल एक और आंटी लेके आऊंगा। बेटा ये कहाँ से लेके आ रहे हो और कौन है ये? मुझे याद आ गया हमारे घर के सामने शादी में क्या हुआ था। ये रोजी आंटी वहाँ शोर मचा रही थी और पुलिस आ गई। पुलिस?
50,000 हुए डॉक्टर साहब के और 50,000 हुए रोजी के, पूरे 1,00,000 रुपए। वाह आंटी, आज तो पूरे 1,00,000 की लगी है, क्या बात है। नजर मत लगाओ, मेहनत की कमाई है ये। अरे आज इसी खुशी में तो चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ मैं। मामा, इसका मतलब आज फिर पापा जो है ना नमक की जगह चीनी डाल देंगे सालन में। कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे तुम बबलू। इसी वजह से आज मैंने सारे मसाले जो ना साइड पे उठा के रखे हैं पहले से। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। मारिया, तुमने बखिया पैसे नहीं दिए मुझे। कौन से पैसे? मुर्गी लाई थी ना तुम, 1,000 रुपए दिए थे मैंने तुम्हें। हाँ, वो तो मैं पूरे 1,000 की मुर्गी लेकर आई हूँ ना। तो इसमें कौन से मसले की बात है? अच्छी बात है ना, अब पेट भर के चिकन कढ़ाई उड़ाएंगे। ये सब किसकी वजह से हुआ? अपने बबलू की वजह से। मामा मामा, मैं ना कल एक और आंटी लेके आऊंगा। बेटा ये कहाँ से लेके आ रहे हो और कौन है ये? वो ना ब्यूटी पार्लर में मिली थी मुझे। ब्यूटी पार्लर? लेकिन तुम्हारा ब्यूटी पार्लर में क्या काम? वो मामा, वो आलिया आंटी ने मुझे बुलाया था। क्यों? वो उनकी एक फ्रेंड है, उनकी ना काफी देर से शादी नहीं हो रही, बुढ़ी हो रही है, तो उन्होंने कहा उनकी शादी करवा दो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना कि मेरी फ्रेंड से बात मत किया करो। मामा, मैं कहाँ करता हूँ, वो खुद बात करती है। ये लो भाई, छोड़ो सारी बातों को। कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी, प्लेटें निकालो, कढ़ाई लगाएं। क्या सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है। मुर्गी खाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, मुर्गी। इसके अंदर तो मुर्गी नहीं है। मुर्गी नहीं इसमें? हो सकता है मुर्गी निकल के कहीं इधर उधर भाग रही हो और पकड़ के लाओ, कहीं भाग न जाए। कढ़ाई में तो आलू है। हमीरुद्दीन, इतनी देर से तुम आलू बना रहे थे? जो मुझे काट के दिया गया था वही मैंने डाल दिया इसके अंदर। मुझे क्या पता कि वो मुर्गी है या आलू है। पापा, ये तो आलू कढ़ाई बन गई। तुम मुर्गी लाई भी थी? वो मैं ना मुर्गी वहीं भूल गई और ये आलू लेकर आ गई। मामा, फिर हम क्या खाएंगे? कोई मसला नहीं है, खाने को बंदोबस्त मैं करूंगा बकलम खुद। जी डॉक्टर साहब। अरे कोई मसला ही नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक गुजारिश थी आपसे। हम ये सोच रहे थे कि आपकी और रोजी जी की जो मंगनी की तकरीब है वो अगर हम अपने घर में कर लें तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? उनसे कहना मंगनी का जो खर्चा होगा ना वो अलग से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मंगनी का जो खर्चा है ना वो अलग से होगा। अरे कोई मसला ही नहीं है, आप और रोजी जी जो हैं दोनों तशरीफ ले आए हमारे गरीब खाने पे। और हाँ, वो मटन पुलाव की जो देग है ना वो लेते आइएगा। आपकी मंगनी की खुशी में हमने सुबह से नाश्ता ही नहीं किया है। हाँ, बहुत मुनासिब। बस हम इंतजार करें, आप आ जाइए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऐता, अब तुम रोजी को फोन मिलाओ। हेलो रोजी। वो दरअसल मेरा अकलौता बेटा इंग्लैंड चला गया और बीवी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम आपका इंतकाल इस तरह अकेले नहीं होने देंगे। अमीरुद्दीन, वो दरअसल मैं भी दुनिया में अकेली ही हूँ। साइमा आंटी की कॉल आई है। हेलो साइमा आंटी, वो आपकी फ्रेंड है ना रोजी, आज हम उनकी शादी करवा रहे हैं। कौन रोजी?
अरे आप भूल गई हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो। अरे आप गुस्सा है, ये फोन क्यों बंद कर दिया उन्होंने? क्या कह रही थी साइमा? साइमा आंटी कह रही थी कि उनकी रोजी नाम की फ्रेंड है ही नहीं। वो दरअसल नाराज है मुझसे, मैंने शादी पे नहीं बुलाया ना। मुझे याद आ गया हमारे घर के सामने शादी में क्या हुआ था। ये रोजी आंटी वहां शोर मचा रही थी और पुलिस आ गई। पुलिस? आई नहीं, बबलू, तुमने तो कहा था इसे 1 महीने तक कुछ याद नहीं आएगा। अरे भाई छोड़ो ना सब कुछ, इनकी शादी से हमें क्या लेना देना। आप लोग मंगनी की अंगूठी तो पहनाए हैं। अरे छोड़ो सारी बातों को, मट्टी डालो सारी बातों पे। अरे मंगनी की रस्म शुरू करें ना। और डॉक्टर साहब कुछ पैसे तो हाथ में रखें ताकि हमारे जो आंसू हैं कुछ पहुंचे जा सके। हाँ हाँ अब हम ना फोटो खींचेंगे। फोटो क्यों बना रहे हो बबलू? वो ना मैं साइमा आंटी को भेजूंगा। वो दरअसल मुझे ना मना किया एक बाबे ने कि फोटो खिंचवाई ना तो मैं बीमार हो जाऊंगी। पहले भी मैंने फोटो खिंचवाई थी ना तो मुझे टाइफाइड हो गया था, इसलिए प्लीज फोटो नहीं बनाना। बबलू बात सुनो, बाबे ने मना किया है तस्वीर बनाने से, तो तुम तस्वीर क्यों बना रहे हो? सीधा वीडियो बनाओ, इसके लिए तो बाबे ने मना नहीं किया आपको। हाँ वीडियो वीडियो नहीं, वीडियो भी नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे कि वीडियो नहीं बनानी, फिर भी बना रहे वीडियो। वीडियो भी नहीं? मुझे याद आ गया कि शादी में क्या हुआ था। ये रोजी आंटी ना भाग रही थी और पुलिस इनके पीछे भाग रही थी। भाई था। नहीं, पुलिस मेरे पीछे नहीं भाग रही थी, मैं पुलिस के आगे भाग रही थी। भाई मैं अपने घर जा रही थी ना। डॉली, ये लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है। वो रोजी आंटी ना पकड़म पकड़ाई खेल रही होंगी, क्यों रोजी आंटी? हाँ मारिया बात सुनो, अब तुम्हें ना कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, ठीक है? डॉक्टर साहब आप लोगों की मंगनी है, आप बच्चों को कुछ शगुन तो दें। और हाँ मेरे बच्चे ना 20,000 से कम नहीं लेंगे। हाँ हाँ 20 क्या, मैं तो इनको 25 दूंगा। वो अभी थोड़ी देर में देता हूँ इनको शुरू। इसीलिए तो आप लोगों की मंगनी हमने अपने घर रखी है, क्यों मामा? हेलो अब्दुल मजीद यार, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। हाँ डॉक्टरी भी बहुत अच्छी चल रही है। तुझे पता है तेरा भाई शादी कर रहा है, शादी। अबे लड़की देख क्या ली, मंगनी की अंगूठी पहना के आ रहा हूं अभी। बस तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। अबे टिकट की फिक्र नहीं कर, टिकट मैं करवा दूंगा तेरी। बस तुझे मेरी शादी में आके खूब भंगड़े डालने। हाँ मैं इंतजार करूंगा, जल्दी बता रहा हूं तुझे। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। ये ले आंटी, इस महीने का किराया। थैंक यू, मुझे वैसे भी जूते लेने थे। मतलब ये क्या बात कर रही हो? मतलब फजूल खर्ची क्यों करोगी तुम? अरे तानिया की यहाँ पार्टी है, क्या पहन के जाऊंगी मैं? इस महीने का राशन भी खत्म है आंटी। हाँ तो वो जो डॉक्टर साहब ने 50,000 दिए हैं ना, अमीरुद्दीन वहां से ग्रोसरी करके आ जाना। आई और बिजली का बिल कौन देगा? रोजी ने भी तो 50,000 दिए हैं, बिल वहीं से पे कर देना। मामा मामा मामा, क्या क्या हो गया बबलू बेटा, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है? साइमा आंटी रोजी आंटी को नहीं जानती।
तो उन दोनों को परेशान होना चाहिए ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मामा आप समझ नहीं रही हैं, रोजी आंटी ने झुट्टी बोली थी, वो साइमा आंटी की फ्रेंड नहीं थी। वो है कौन फिर? हाँ मुझे याद आ गया, रोजी आंटी ने ना उस शादी में चोरी चोरी दुल्हन का हार उतार दिया था। अमीरुद्दीन, कहाँ है तू? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। थोड़े मिलनसार हैं और थोड़े से सख्त भी, थोड़े से हमदर्द हैं, थोड़े से कमबख्त भी, थोड़े से चालाक हैं, थोड़े से नादान से, थोड़े से बदमाश हैं, बदना जरा ध्यान से, नाकाम से, बदनाम से और छोड़